दो वर्ब, जब क्या रहे, दो वर्ब्स काम करे, दो वर्ब काम रहे, वर्ब्स रहे। जैसे मैं मूवी देखना पसंद करता हूं, मैं मूवी देखना पसंद करता हूं। आई लाइक टू वॉच मूवी, आई लाइक टू वॉच मूवीज, movies. So I see that there are two words. One is like, and watch is also a verb. So this one is also verb, and this one is also verb. So you need to understand about both of them. I like to watch. In this case, suppose, so only I need to remember about one is, only one verb is, and that is uncompleted work, is called infinitive first case, and which has incompleted work, but there are two verbs are. So after one verb, two is used and second verb is used, but you have to care that there are V1 is used. In that case, only V1 is used. So what I need to say, my means is to say about these all things. So which types of things? Rules of infinitive first. So you need to understand about rule. Rule is first. Rule of infinitive. Infinitive. First rule is, पहला रूल क्या होता है कि जिस सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जो काम कंप्लीट नहीं हुआ हो, जैसे, और जिस वर्ब में ना नहीं लगा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये इन्फिनिटिव है। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने का हूं, मैं जाने को था। ये सेंटेंस, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरी बात, इसमें वर्ब में ना नहीं लगा रहा है, इसको हम लोग समझ जाएंगे ये इन्फिनिटिव है, काम भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ मुझे जाना है, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला था कि बारिश हो गई, मैं जाने वाला था कि तुम आ गए, मैं तुम्हें देने वाला था, तुम मांग लिया ना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। मैं जाने को था, मैं जाने वाला था, ये पहला केस है जिसमें केवल एक ही वर्ब रहेगा। तो हमेशा वर्ब के बाद टू लगाते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मैं जाने वाला था, आई वाज टू गो, और इसी में बोलते हैं मैं जाने वाला था, मुझे जाना था, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ये पास्ट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, पास्ट के लिए। मैं आई वाज टू गो, मैं जाने वाला था, मुझे जाना था, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, बट गया नहीं, बट आई डिड नॉट गो ना। तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इन्फिनिटिव है। इसमें जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो मुझे जाना है, ऐसे सेंटेंस में हम लोग हैव यूज करते हैं। मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। ये सारा क्या है, इन्फिनिटिव है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्फिनिटिव का पहला केस का स्ट्रक्चर,
इन्फिनेटिव केस पहला, जब क्या रहे ऐसा सेंटेंस जो काम कंप्लीट नहीं हुआ हो और वर्ब के लास्ट में नाने नहीं लगा रहे, तो हम लोग समझ जाएंगे ये इन्फिनेटिव है और वहां पे एक ही वर्ब रहे, तो हम लोग समझ जाएंगे इन्फिनेटिव का पहला केस है। जैसे मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम, इज और आर। जैसे तुम जाने वाला हो, वह जाने वाली है, तो एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यूज करते हैं। एम इज आर प्लस टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट भी रहे। जैसे मैं तुम्हें पैसा देने वाला था, मुझे वो कुछ कहने वाला था, मैं कुछ कहने को हूं, मुझे कुछ कहना है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग जैसे मुझे कुछ कहना, आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग। से मतलब कहना, समथिंग ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, हम लोग इस पे बनाते हैं। अब इसमें क्या है, इसी का जब क्या होगा, पास्ट रहेगा। पास्ट क्या होगा? पास्ट रहेगा। पास्ट में क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सारा चीज किस में होता है? पास्ट में। जैसे मैं जाने को था, मैं जाने वाला था, मैं जाने को हूं, मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो बट यू स्टॉप्ड मी, तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया, यू स्टॉप्ड मी। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस पर बनाते हैं। ओनली वाज वेयर ये पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट हम लोग देखते हैं क्या कि सब्जेक्ट है, क्या है इसमें? आई, आई है। आई के साथ क्या यूज होता है? एम होता है, हम एम यहाँ पे डाल देते हैं। और आई एम, मैं जाने वाला था, तो जाना है तो वर्ब, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग? टू लगाते हैं। मैं आई एम टू, जाना क्या होता है? गो, आई एम टू गो। ऐसे सेंटेंस को इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसी में मुझे जाना है, मुझे, इसमें ऐसे इसका सेकेंड केस लेते हैं। हम लोग लिखते हैं कि क्या, कि मुझे जाना है। मैं जाने वाला हूं, वो सेंटेंस और ये सेंटेंस में देखते हैं क्या, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है? इन्फिनेटिव है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुझे जाना है, तो आई हैव, क्योंकि हमको पता है कि हमेशा आई के साथ हैव यूज होता है। हैज जो यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे कि किसके लिए? सी के लिए, ही के लिए, और कोई भी एक नाउन के लिए और इच के लिए। ये क्या यूज होता है? हैज यूज होता है। और हमेशा हैव जो यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। तो ये आई हैव टू गो, और मुझे स्कूल जाना है। इसी में मुझे स्कूल जाना है, तो हम लोग लिखेंगे आई हैव टू गो टू
स्कूल। हम लोग को ये याद रखना है कि गो के बाद कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रहे तो हम लोग गो के बाद टू लगाते ही लगाते हैं। जैसे मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू हाउस। मुझे विलेज जाना है, गांव जाना है, आई हैव टू गो टू विलेज। मुझे मार्केट जाना है, गो के सेंस में हमेशा हम लोग टू यूज करना ही है। जैसे मुझे मार्केट जाना, आई हैव टू गो टू मार्केट। उसे मार्केट जाना है, शी हैज टू गो टू मार्केट। ऐसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अभी इसी में क्या होता है, पास्ट होता है। क्या होता है, पास्ट। तो पास्ट के लिए यूज हम लोग करते हैं क्या, पास्ट हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट डाल देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, फास्ट है। मुझे मार्केट जाना था, मुझे मार्केट जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग ये फास्ट के लिए यूज करते हैं, ये प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग केस फर्स्ट देखें कि जहां पे नाने नहीं लगा रहे हैं कोई वर्ब में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इन्फिनेटिव है। क्या समझना है, इन्फिनेटिव है। जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। मुझे काम कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। और नेक्स्ट क्या होता है कि केस सेकेंड आता है, केस सेकेंड आएगा। कौन सा केस, केस सेकेंड आएगा। जहां पे देखेंगे इन्फिनिट तो है, इन्फिनिटिव का पहचान वही है जिसमें क्या लगा रहेगा, वर्ब में नाने नहीं लगा रहेगा और काम कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये इन्फिनिटिव है। जैसे मैं किसी को बोलता हूं मुझे गांव में घूमना पसंद है, इसमें गांव में घूमना पसंद है, एक तो घूमना एक पसंद, दोनों क्या है, वर्ब है, दोनों क्या है, वर्ब है। इसीलिए इसका सेकेंड केस हो गया कि जिस सेंटेंस में क्या रहे, दो वर्ब रहे। और जैसे मैं यहां पे लिखता हूं केस टू के लिए, केस टू के लिए हम लोग लिखते हैं आई लाइक टू गो टू विलेज, और आई लाइक टू गो टू विलेज, मैं गांव जाना पसंद करता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कोई भी वर्ब रहे, आई लाइक टू गो टू विलेज। ये क्या है, एक टेंस भी है। मुझे आई लाइक टू, मैं पसंद करता हूं। देखो सबसे पहली बात है क्या, मैं क्या करता हूं, मैं गांव जाना पसंद करता हूं। क्या, कहां जाना, तो गांव जाना। मैं पहले देखो क्या होता है कि मैं पसंद करता हूं, आई लाइक, उसके बाद टू गो टू विलेज। तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 प्लस टू, उसके बाद हम लोग फिर V1 डालेंगे, उसके बाद सेकेंड वर्ब डालेंगे। मतलब ये भी कोई भी रहे लेकिन सेकेंड वर्ब डालते हैं, प्लस क्या डालेंगे, यहाँ पे टू डालते हैं, उसके बाद हम लोग प्लस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डालते हैं। ऐसे जैसे मुझे, जैसे
उसे, जैसे कोई आदमी रहता है क्या बोलते हैं, उसे उसे ना मूवी देखना पसंद है। देखो, उसे, वो पसंद है, पसंद करता है, वो मूवी देखना पसंद करता है, वो मूवी देखना पसंद करता है। तो क्या बनाते हैं, सी या ही। करता है तो हम लोग ही लिखेंगे, जैसे ही लाइक्स टू, he likes to he likes to watch he likes to he likes to watch the movie। देखो, तो हम लोग क्या देखें कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद टू है, उसके बाद सेकेंड क्या है, वर्ब है, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डाल देते हैं ना। जैसे ही लाइक्स टू वॉच दी मूवीज, पहले वो पसंद क्या करता है, पहले पसंद, वो पसंद करता है ना, ही लाइक्स। अब क्या करता है, तो मूवी देखना पसंद करता है, शी लाइक्स टू वॉच दी मूवी। तो इस तरह का सेंटेंस रहता है, तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं इस रूल पे। तो हम लोग क्या देखेंगे, कोई सेंटेंस को इन्फिनिटिव में दो केस पढ़ना होता है। पहला कि जिसमें एक ही वर्ब रहे, दूसरा केस है जिसमें दो वर्ब रहे। तो कैसे, जैसे आई नीड टू हेल्प यू, आई नीड टू हेल्प यू। एक केस क्या होता है, आई नीड टू हेल्प यू, आई नीड टू हेल्प यू में आपका मदद करना चाहता हूं, मुझे आपकी मदद करना जरूरी है। तो ये जैसे कभी कभी क्या बोलते हैं, आई नीड यू, आई नीड यू, मतलब मुझे आपकी जरूरत है, होता है। तो ऐसे केस में हम लोग समझते हैं कि ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे आपकी जरूरत है या मुझे आपकी जरूरत होता है, आई नीड यू। ये नीड इसीलिए हम लोग कहते हैं सी नीड्स हर, क्या लिखते हैं, जैसे सी नीड, शी नीड्स टू हेल्प someone, someone। So this types of sentence belongs to tense, and you need to also notice and care about these all things, that you can understand about these all things. So sometimes I mean to say, if you are very curious to know each and everything about these all things, and I hope that you can understand so many things related of your English or spoken, and your English can be improved if you will try by this way. If you will do homework at your home, really you will speak very well. So that's always, so there is a requirement to do little bit, you will get lots of result. So that's I always want to see something better as you are doing these all things, and I know that you can do these all things very well, and always need to practice at your home. As much practice is need, so much you need to do that. And you all are knowing very well about these all things, how much hard work is required to do these all things. So there is no any words to say about these all things, because you are knowing very well. You all are not a little child, so I don't need to scold to everyone and every day you are not doing your work. So every time, as I told to you, all of you, if you are doing practice at your home, will be better. So I don't need to explain so much. So thanks for this class, and again I will discuss in next class.